आइए जानते हैं कैसे मिली भगवान शिव को तीसरी आंख, क्या है इसके पीछे का रहस्य। और भी ऐसी कई सवाल जो मन में उठते हैं, जैसे कि शिव भांग एवं धतूरे का सेवन क्यों करते हैं, शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है, शिव जी गले में सर्प धारण क्यों करते हैं, क्या है इसके पीछे का रहस्य। आइए जानते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में सभी जानते हैं कि जब जब भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली है तब तब सृष्टि का विनाश हुआ है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामदेव है। किस तरह कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था और कैसे वो शिव जी के क्रोध का शिकार हुए थे, ये जग जाहिर है। भोलेनाथ की तीसरी आंख को उनकी दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान शंकर अपनी तीसरी आंख से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथा में उल्लेख है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में नारद जी बताते हैं। इसी बातचीत में 3 आंखों का रहस्य छिपा है। इस कहानी के बारे में नारद जी बताते हैं कि एक बार की बात है, भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानीजन उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खुद के दोनों हाथों को भगवान शिव की दोनों आंखों पर रख दिए थे। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को ढका, सृष्टि में अंधेरा हो गया। ऐसा लगा मानो सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने अपने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आई। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार है। आइए अब जानते हैं भगवान शिव को धतूरा, भांग और जल क्यों अधिक प्रिय है। शिव महापुराण में भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया है क्योंकि सागर मंथन के समय भगवान भोलेनाथ ने सागर मंथन से उत्पन्न हालाहल विष को पीकर सृष्टि को तबाह होने से बचाया था। लेकिन विष पीने के बाद इसके प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि विष भगवान शिव के मस्तिष्क पर चढ़ गया और भोलेनाथ अचेत हो गए। ऐसी स्थिति में देवताओं के सामने भगवान शिव को होश में लाना एक बड़ी चुनौती बन गई। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि इस स्थिति में आदि शक्ति प्रकट हुई और भगवान शिव का उपचार करने के लिए जड़ी बूटियां और जल से शिव जी का उपचार करने के लिए कहा। भगवान शिव के सिर से हालाहल की गर्मी को दूर करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर धतूरा, भांग रखा और निरंतर जलाभिषेक किया। इससे शिव जी के सिर से विष का दूर हो गया। इस समय से ही भगवान शिव को धतूरा, भांग और जल चढ़ाया जाने लगा। आयुर्वेद में भांग और धतूरा का इस्तेमाल औषधि के रूप में होता है। शास्त्रों में तो बेल के 3 पत्तों को रज, सत्व और तमोगुण का प्रतीक माना गया है। साथ ही यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सबको रहस्य जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे सवाल जो मन में उठते हैं, ऐसी जानकारी मैं आप सबके लिए डेली लाती रहूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और